आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली में थोड़ा वक्फा गुजरने के बाद एक और मुस्लिम लड़की ने धर्म बदला है, लेकिन वो रहने वाली मुजफ्फरनगर की है। नाम नेहा अंसारी था, जो अब नेहा कुमारी के नाम से पुकारी जाएंगी। बारदरी थाने की पुलिस 3 फरार सहेलियों में से 2 को बरामद कर लाई है। तीसरी की सही लोकेशन ट्रेस करने में लगी है। मामा को हंसिया से कत्ल करने वाले भांजे ने पुलिस को पूछताछ में सही वजह बता दी है। कहाँ ब्यूटी पार्लर चलाने वाली युवती से 1 लाख की ठगी हुई, महिला के खाते से कैसे निकल गए 60,000। आईवीआई में देश के सबसे छोटे और बड़े कद के डॉगी देखकर उछल पड़े दर्शक। अब और एक वंदे भारत में सफर का मजा लीजिए। समय निकालकर रामगंगा के चौबारी मेले में घूम आइए। डीएम की कोशिश परवान चढ़ी तो अगले साल से रामगंगा चौबारी का मेला राजकीय मेलों में शामिल हो जाएगा। कौन है उर्फी ज़दा ज़ैदी, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है? आइए ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की तफसील बताते हैं। मंदिर में सुरजीत की हो गई नेहा अंसारी। मुजफ्फरनगर की रहने वाली नेहा अंसारी ने मंदिर में धर्म बदलकर प्रेमी सुरजीत गौतम से शादी कर ली। अब वो नेहा अंसारी से नेहा कुमारी कहलाएंगी। उनके बारे में जानकारी मिली है कि पिछले 5 साल से सुरजीत के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। नेहा के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अब आकर बारादरी थाने के इलाके में डोरा रोड पर शिव मंदिर में सुरजीत से विवाह कर लिया। सुरजीत बहेड़ी थाने के गाँव हरपुर बहरुआ का रहने वाला है। नेहा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसका कहना है उसे अपने पिता से जान का खतरा है, सुरक्षा मांगी है। मेरा नाम नेहा है, मैं रहने वाली मुजफ्फरनगर की हूँ और मैंने सुरजीत से भाग कर शादी कर ली और अब मैं घर नहीं जाऊंगी क्योंकि पापा जान से मार देंगे और मुझे खतरा है। 3 सहेलियां फरार, एक ने रचाई प्रेमी से शादी। थाना बारादरी के इलाके में 3 सहेलियां लापता हो गईं। वो घर से कपड़ा खरीदने की बात कहकर निकली थी, वापस नहीं लौटी तो खलबली मच गई। मामला थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो एक को अमरोहा के जिला गजरौला में पकड़ लिया। उससे जानकारी मिली कि 2 सहेलियां हिमाचल चली गई हैं। पुलिस को एक की लोकेशन रुद्रपुर में मिल रही थी। उसकी तलाश में एक टीम को वहाँ भेजा गया। वहाँ पहुँचने पर साफ हुआ कि वो पीलीभीत या बीसलपुर में कहीं है। एक के बारे में जानकारी मिली है कि उसने हिमाचल में अपने प्रेमी से शादी कर ली है। उसकी 2 सहेलियां उसके साथ घर से बाहर नौकरी करने के इरादे से निकली थीं। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि 2 लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। तीसरी की लोकेशन ट्रेस हो रही है, जल्द ही पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी। गुस्सैल भांजे से उलझने पर मामा का कत्ल। देवरनिया थाने के शाहबाद मोहल्ले में अपने गुस्सैल भांजे से उलझना एक मामा के लिए जिंदगी से हाथ धोने का सबब बन गया। भांजे ने डंडा मारने के जवाब में मामा को हंसी से काट दिया। मामा मोतीराम की मौके पर मौत हो गई। भांजे सोमपाल को पुलिस ने आलाए कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामा ने यह कह दिया था कि तूने अपनी माँ को क्यों मार दिया। इस सनसनीखेज घटना की इतनी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। आइए अब इससे आगे की बात करते हैं। पकड़े जाने पर भांजे सोमपाल ने पुलिस को बताया कि जिन सुशीला देवी की जलने से मौत हुई थी वो उसकी सौतेली माँ थी। पहली माँ की मृत्यु होने पर पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वो रहने वाले पीलीभीत जिले के जमनिया कलीनगर गांव के हैं। 2 माह पहले ही बरेली के थाना देवरनिया में पहले सेमी खेड़ा फिर मुड़िया जागीर में रहे। एक कमरा देने पर मामा के साथ उनके घर रहने लगे थे। 26 अक्टूबर को मामा मोतीराम से कहासुनी होने के बाद सोमपाल ने अपनी बाइक में आग लगा दी थी, जिसे बुझाने के प्रयास में सुशीला देवी झुलसी थी। शनिवार को अस्पताल में उनकी मौत होने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी थी। सोमपाल अगरबत्ती लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में मामा ने उसे डंडा और जवाब में सोमपाल ने हंसी से उन्हें कत्ल कर दिया। पुलिस ने बड़े मामा की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है। इस मामले में सोमपाल को जेल भेजा जाएगा। खड़े राम, कहाँ रहते हो? देवरनिया। बहन को देखने गया था, देखने जा रहा तो देखे जा रहा, पूछा कि क्यों मारा इसे। तो उसने उसको मार डाला, हंसी से काट डाला। कब का हादसा ये? कल का। बहन के साथ क्या हुआ था? भांजे ने किया था? मिट्टी डीजल था, जिन्हें पेट्रोल था, वो धरती में डाल के इसने जलाया था। सगा भांजा आपका? हाँ। किस चीज़ से मारा था उन्हें? हंसले से। कहाँ पर मारा था? जो हियम मारा है और जो हियम मारा है और जो ठोड़ी काट दी है। 12 वो लगे हैं, 12 घाव। बहन कहाँ की रहने वाली थी आपकी? बहन थी जमनिया की। आप ही के यहाँ रहता था या वहाँ रहता था? जमनिया रहता था। 2-2.5 महीने से रहता था। जलाया कब था आपकी बहन को? 26 तारीख को। बहन की भी मौत हो गई? हाँ। तो दोनों बॉडी आई है, एक आई है यहाँ पर? दोनों आई है। भांजे पकड़ गए आपका? हाँ, पकड़ गए। क्या करता है भांजा? वो काम कुछ नहीं करता है, पीता है, इधर उधर घूमता है और जुआ खेलता है। जो भाई की मौत हुई है वो क्या करते हैं? वो मिट्टी का वो मजदूरी करते थे, तेरी मेरी मिट्टी बनाता था, बर्तन बनाता था। प्रजापति। शादी हो रखी थी उनकी? नहीं।
बरेली से एक और वंदे भारत में कीजिए सफर। एक और वंदे भारत एक्सप्रेस के बरेली में ठहराव की जानकारी है। रेलवे ने 2 जोड़ी यानी 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा की है। इनमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन सहारनपुर लखनऊ और दूसरी का वाराणसी से प्रयागराज होकर खजुराहो तक किया जाएगा। 26,504 लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 5 बजे लखनऊ जंक्शन से चलने के बाद 5:55 बजे सीतापुर, 7:10 बजे शाहजहांपुर, 8:08 बजे बरेली, 9:27 बजे मुरादाबाद, 10:45 बजे नजीबाबाद, 11:40 बजे रुड़की और दोपहर 12:45 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। 26,503 सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत सोमवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सहारनपुर से अपराह्न 3 बजे चलने के बाद 3:45 बजे रुड़की, शाम 4:40 बजे नजीबाबाद, 6:10 बजे मुरादाबाद, 7:33 बजे बरेली आएगी। 7 नवंबर को बरेली जंक्शन पर जनप्रतिनिधि हरी झंडी दिखाएंगे। यास्मीन जहां ने किन पर करा दी एफआईआर। नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति के अध्यक्ष यास्मीन जहां ने आंवला थाने में फर्जी आधार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर खातों से पैसा निकालने का गोरख धंधा करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें एक जन सेवा केंद्र का संचालक भी शामिल है। पुलिस ने मुकदमा लिखने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है। सर, ये मामला ये है कि नकली कूटरीति से नकली मूर्ति प्रमाण पत्र बनाना और एक के 4 आधार कार्ड बनाना, विधवा जिनके हस्बैंड ख़त्म नहीं हुए हैं उन्हें विधवा पेंशन देना, ये जनसेवा केंद्र द्वारा जो हरीश इसका मुख्य आरोपी है, बाकी इसमें उनका पूरा टीम है जो मैंने इसमें एफआईआर में दर्ज कराई है, तो उसका ये मैटर है, इस पर एफआईआर दर्ज हुई है। और सरकारी योजना उन्हें नहीं मिली, उनके अंगूठे लगवा लिए और इससे हरीश जनसेवा केंद्र से उसका पैसा निकाला गया बैंक द्वारा। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है। महिला के खाते से कैसे कट गए 59,000। थाना सुभाष नगर के बदायूं रोड की बीडीए कॉलोनी में रहने वाली मनी बांगा को 59,996 रुपए की चपत लगी है। उन्होंने थाने में तहरीर देकर बताया कि 17 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आया। जब बैंक खाता चेक किया तो पता चला कि यूपीआई के माध्यम से रकम निकल गई है। मनी बांगा ने फौरन ही साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन रकम वापस नहीं मिली तो उन्होंने थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर 1 लाख ठगे। मोहल्ला सवाले नगर की रहने वाली ब्यूटी पार्लर की संचालिका महक खेतान ने थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। बताया है कि एक परिचित के जरिए उनकी मुलाकात ऋषि जायसवाल से हुई थी, जिसने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताया, यकीन दिलाया कि उनके बिजली बिल का 3 किश्तों में भुगतान करा देगा। डिमांड रखी कि पहले 60,000 देने होंगे। ये रकम ऋषिपाल को 30,000 2 बार में दी गई। उसके बाद उसे 20,000 करके 40,000 और लिए। कुछ समय बाद बिजली विभाग का बकाया जमा करने का नोटिस आ गया, तब 1 लाख रुपए ठग लिए जाने का एहसास हुआ। ऋषि जायसवाल का आई कार्ड और आधार की अपने तौर पर जांच की तो फर्जी निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। महिला का इंस्टाग्राम पर बनाया फर्जी अकाउंट। बीती चैनपुर के इलाके में रहने वाली महिला ने पुलिस से शिकायत की है। बताया है कि एक शख्स ने उनके नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बना लिया है। उसके जरिए उनके रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है। जब लोगों ने पैसे देने से इनकार किया तो उनके साथ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। महिला का कहना है कि उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद जाँच शुरू कर दी है। मिशन कंपाउंड के किसी युवक की दर्दनाक मौत। सिविल लाइन्स मिशन कंपाउंड के रहने वाले 2 दोस्त बाइक से घूमने के लिए निकले थे। इस दौरान कैंट इलाके में उनकी बाइक नाले में जा गिरी। इससे 16 साल के आयुष रॉबर्ट की मौत हो गई, जबकि अर्ने गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस आयुष की लाश का पोस्टमार्टम करा रही है। इस दौरान हमने हादसे के बारे में जानकारी के लिए आयुष के घर वालों से बात करनी चाहिए तो सदमे के सबब वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। आयुष के पड़ोसी अर्ने का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रामगंगा चौबारी मेला शुभारंभ पर उड़े कबूतर। रामगंगा चौबारी मेले का शुभारंभ आज विधिवत हवन पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, महापौर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल और डीएम अविनाश सिंह ने फीता काट कर किया। कबूतरों को गुब्बारे उड़ाए गए। एसपी सिटी और अन्य अधिकारियों ने भी सहभागिता की। शाम के समय रामगंगा नदी तट पर गंगा आरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सम्मिलित हुए। 100 साल पूरे कर रहे मेले के लिए डीएम ने बड़ी घोषणा की है। कहा है कि रामगंगा चौबारी मेले को राजकीय मेला घोषित कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए।
जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। देखिए, रामगंगा चौबारी मेले का आज सभी जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में, सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में इसका विधिवत पूजा अर्चना करके, हवन करके इसका विधिवत शुभारंभ किया गया है। जैसा कि इस वर्ष इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो यहाँ की एक हमारी संस्था है, सबने मिलकर एक पूरी कोशिश किया है इसको दिव्य और एक भव्य स्वरूप प्रदान करने की। और इसको, इसकी ऐतिहासिकता को देखते हुए, इसकी गरिमा को देखते हुए जिला प्रशासन प्रयास करेगा कि हम इसको एक जो रोहेलखंड का प्रथम जो है एक प्रदेशी स्तर का मेला, एक राजकीय मेला के रूप में इसको घोषित करवा दें। और इसके संबंध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कह सकते हैं कि संज्ञान में सारी बातें को लाई जाएंगी। और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अगर राजकीय मेला डिक्लेयर हो जाएगा तो इसको बहुत ही बड़ी उसमें मात्रा में आप कह सकते हैं सरकारी सहायता हमको मिल जाएगी। तो इसको अगले वर्ष से हम इसको और भी भव्य पैमाने पे इसको संपन्न करा पाएंगे। और इसमें आप देख भी रहे होगे कितनी बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग आ रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में झूले, दुकानें आदि लगी हुई हैं। तो इसको और भी जो एक कह सकते हैं कि भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए राजकीय मेले का जो स्वरूप अगर मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्रेनी महिला सिपाहियों ने पिच पर दिखाए हाथ। पुलिस लाइन से स्थित परेड ग्राउंड पर महिला रिक्रूट सिपाहियों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास और अहिल्याबाई छात्रावास की टीमों ने भाग लिया। दोनों टीमों के बीच 10-10 ओवर का रोमांचक मुकाबला हुआ। अहिल्याबाई छात्रावास की टीम ने 5 विकेट से रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की टीम को पराजित किया। इस दौरान घुड़सवार पुलिस ने परेड ग्राउंड पर घुड़सवार रेस का अभ्यास भी किया, जिसे महिला रिक्रूट आरक्षियों ने बड़े उत्साह के साथ देखा। सबसे छोटे बड़े कद वाले डॉग में मुकाबला। आइवराई और कैनल क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से रविवार को 43वें और 44वें नेशनल डॉग शो ऑल इंडिया ऑल बीट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। डॉग शो के रिंग में डॉग अपने अंदाज और दिखावट से लुभा रहे थे, तो दर्शक तालियां बजाकर उत्साह बढ़ा रहे थे। सबसे छोटे और ऊंचे कद वाले शिकारी और पॉकेट डॉग ने जोर आजमाइश की। चैंपियनशिप में बेस्ट पपी का खिताब लेब्राडोर, रिवर्स बेस्ट पपी फॉक्स टेरियर, रिवर्स बेस्ट ब्रीड इन इंडिया पामेरियन, बेस्ट इंजीनियर ब्रीड कैरवन हाउंड रहा। शो में डाबरमैन पहले, लेब्राडोर दूसरे, पामेरियन तीसरे, मल्टीड चौथे, 5वें पर पिकनीस, 6ठे पर यॉर्कशायर टेरियर को विजेता घोषित कर पुरस्कार से नवाजा गया। आईयूआई के संयुक्त निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर रूपसी तिवारी, कैनल क्लब अध्यक्ष दिलीप टंडन, उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत पावड़े ने डॉग शो का शुभारंभ किया। नवाब खानदान के उर्फी रदा को अहम जिम्मेदारी। सैंथल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब सैयद गालिब अली साहब के वंशज उर्फी रदा जैदी को अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद दिल्ली का सदस्य मनोनीत किया गया है। वो माल्टा, यूरोप के एक निजी विश्वविद्यालय में बतौर एडमिन कोऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। उनके पूर्वज नवाब सैयद गालिब अली तातारी ने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। शाह उर्फी सैंथल के इतिहास पर किताब लिख चुके हैं और आजकल माल्टा के अरबी इतिहास पर किताब लिखने में लगे हैं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।